मेरे लिए ये कोई जरूरी नहीं था कि आज के शुभ दिन पर घर की बहुओं के बीच धन संपत्ति, घर की चाबी का बंटवारा हो। लेकिन मैंने जानबूझकर ये योजना बनाई ताकि तुम खुद चल के अपने ही बनाए जाल में फंस जाओ। अपने कोख में पल रहे बच्चे को दांव पर लगाकर, हमें भावुक बनाकर तुम धन संपत्ति की दावेदार बनना चाहती हो। और आप सभी सुन लीजिए, अपने इस मन गढ़े अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप सभी महिला समिति की सम्मानीय सदस्यों का साथ लिया इसने। लेकिन आखिर सच्चाई तो सामने आ ही गई राधा। अब भुगतो अपने किए की सजा। मिस्टर विवान ने स्वयं अपने मुंह से यह बात कबूली है कि राधा ने परिधि की हत्या की साजिश रची। यही है जो परिधि को जान से मारना चाहती थी। देखा आप सब लोगों ने, मुझे यहाँ से निकालने के लिए इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। तो कितना गंदा तरीका अपनाया इन लोगों ने। शट अप राधा, तुमने मुझे कुछ पिला दिया था जिससे मैं बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद तुमने मुझे झूले पर बिठाया और फिर तुमने वो झूले का स्क्रू ढीला कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पर मेरा परिवार वहां पर आ गया और मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं आज मर जाती। ये सब मैंने किया है। इस हालत में मैं ऐसा थोड़ी कुछ कर सकती हूँ। तुम ये कहना चाहती हो कि उस झूले पर मैंने तुम्हें पहुंचाया, मैं तुम्हें बिठा के आई हूँ? हाँ, तुमने ही मुझे झूले पे बिठाया और उसका स्क्रू लूज करके तुम वहां से उतर गई। तुम्हें शर्म नहीं आई राधा, इतनी घटिया हरकत करते हुए? ये क्या दूध पीती बच्ची है? देखिए, मैं नन्ही सी जान ऊपर से पेट से, क्या इस लंबी चौड़ी लड़की के साथ मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लोग झूठ कह रहे हैं। आप इसकी बात पर या मेरी बात पर यकीन कीजिए। इस लड़की ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है आप सोच भी नहीं सकते। हम सब ने अपने आंखों से देखा था कि परिधि कैसे मौत के मुंह में लटकी हुई थी। वो तो मेरे कान्हा जी की कृपा से परिधि आज जिंदा है, हमारे साथ है। गोपी बहन, कम से कम कान्हा जी के नाम पर आप झूठ तो मत बोलिए। कम से कम तेरे बच्चे पे तो तरस खाइए। राधा बिल्कुल सही कह रही है। कोई भी औरत इस हालत में ऐसा नहीं कर सकती। हम सब उसके साथ हैं। आप लोग किस सबूत के आधार पर राधा पर परिधि की हत्या का आरोप लगा रहे हैं? इंस्पेक्टर, आप कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। जिस सबूत की आप बात कर रहे हैं वो सबूत आपकी नजरों के सामने है और वो है परिधि। करेक्ट आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये विक्टिम है ही नहीं। यस। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसी औरत पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो दूसरी औरत बनके मेरे पति को फंसा रही है? हम सिर्फ परिधि की बातों पर यकीन नहीं कर सकते, हमें कोई और सबूत भी चाहिए। मेरी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बदल चुकी हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और ये सब इसलिए क्योंकि मैं माँ बनने वाली। बस राधा, बस। शर्म नहीं आती तुम्हें? और कितना झूठ बोलोगी तुम? और इन्हें देखिए इन्हें, जो मुझे झूठा साबित करने पर तुले पड़े। मेरी इस हालत की जिम्मेदार यही है। पहले तो मुझे बहरा फुसलाकर मुझे गर्भवती कर दिया और ये बात मेडिकल रिपोर्ट में भी साबित हुई है। आप चाहे तो अभी ये रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। बकवास बंद करो राधा। चिल्लाइए मत जिगर जी, मैं सच बोल रही हूँ और मेरे पेट में आपका बच्चा है। मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के बजाय आप अपने परिवार के साथ मिलकर ये साबित कर रहे हैं कि परिधि को मैंने किडनैप किया था। इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा आपने, अगर ये आपके रहते हुए मेरे सामने ये लोग इतनी आंखें दिखा रहे
ना होते हुए मेरे अकेलेपन में ये लोग मेरे साथ क्या कुछ करते होंगे। ए राधा, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। इंस्पेक्टर, ये इस तरह की भावुक बातें करके दूसरों की सहानुभूति लेना चाहती है, जबकि सच तो ये है कि ये ही गुनहगार है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार करने आए थे ना, पर बिना कोई सबूत के तो आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। खैर छोड़िए, आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप जिगर मोदी को गिरफ्तार कर दीजिए। राधा, ये क्या बकवास कर रही है? अपनी पत्नी के होते हुए ये किसी दूसरी औरत के साथ कैसे शादी कर सकते हैं? अपनी हद में रहो राधा। हद तो आपका बेटा पार कर चुका है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि ये पूरा परिवार राशन पानी लेके मेरे पीछे क्यों टूट पड़ा है। वो सब इसीलिए ताकि मुझे हत्या के आरोप में गिरफ्तार करवा के जेल भिजवा के ये लोग जिगर जी की शादी परिधि के साथ करवा सके। इंस्पेक्टर साहब, जिगर जी को गिरफ्तार करिए। जिगर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना ही कोई अपराध। यदि कोई गिरफ्तार होगा तो वो तुम हो। सहानुभूति देने के बजाय ये मुझ पर कीचड़ उछाल रहे। इन लोगों के इस प्लान से मुझे बचा लीजिए, खास करके इन जिगर जी से। उनकी पहली पत्नी मर जाने के बाद इन्होंने मुझ पे डोरे डाले और मैं गर्भवती हो गई। परिवार को पता चले उससे पहले ही जिगर जी ने परिधि के साथ शादी कर दी। जब इन लोगों को ये पता चल गया कि मेरे पेट में इन लोगों के परिवार का वारिस है, तो इन लोगों ने परिधि और जिगर जी के डिवोर्स करवा दिया और जिगर जी के फेरे मेरे साथ करवा दिए। राधा, गोपीबहन प्लीज, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, मुझे अपनी बात कहने दी थी। और इंस्पेक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि परिधि रईस बाप की बेटी और इसके पापा ने इन लोगों को धमकी दी कि अगर परिधि को कुछ भी हुआ, जरा से भी तकलीफ हुई, तो वो इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और बस इसी वजह से ये लोग मुझसे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही हो तुम बेशर्म। इंस्पेक्टर, ये लड़की पागल है। देखा इंस्पेक्टर साहब, अब मैं अपना मन का कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। इंस्पेक्टर, आप क्यों इसकी बकवास सुने जा रहे हो? देखिए, आप लोगों की फालतू बातें सुनने के अलावा हमारे पास और भी जरूरी काम है। पर इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। फिलहाल हम किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। जब आप लोगों को पुख्ता सबूत मिल जाए तो हमें खबर कर दीजिए। राधा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ राधा, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि जब भी एक लड़की टोली में बैठकर अपने मायके से ससुराल जाती है तो वहां से सिर्फ उसकी अर्थी निकलती। और वैसे भी मेरे बच्चे को अपने पिता का नाम भी तो चाहिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, अगर राधा के साथ कुछ भी हुआ ना, हम सब आपको छोड़ेंगे नहीं। राधा, तुम बिल्कुल भी घबराना मत, हम में से किसी को भी फोन कर देना अगर कोई दिक्कत हो तो। हम भी देखते हैं ये लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की, और आशा करती हूँ अगर मुझे आगे भी आप लोगों की जरूरत पड़ी तो आप मेरी मदद जरूर करोगे। आइए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। तो कैसा रहा ये सब? ऐसे परिधि, तुम तो जानते कि अब मेरा 8वां महीना चल रहा है और अगले महीने ही मेरे हाथ मेरा हथियार भी लग जाएगा। फिर तुम लोग मुझसे कैसे बचोगे? अपना दुख भरा अंत देखने के लिए तैयार है।
और जिगर जी आपके पास मुझे अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। राधा! नहीं जिगर, आप मुझे मारना चाहते हो? मारिए ना मुझे, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मीति बहन के हाथों मेरे कमरे में चाय भिजवा दे। मैं राधा को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। नहीं जिक्स, हमें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ देवर जी, परिधि बिल्कुल सही कह रही। लेकिन भाभी, हम उसे गिरफ्तार नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। बस एक बार इस राधा के खिलाफ सबूत मिल जाए, उसके बाद ये जेल की सलाखों के पीछे बस ये तय करना है कि सबूत हमें कैसे मिले। मैं जानती हूँ कि राधा को इस घर से बाहर कैसे निकाला जाए। बस हमें कल सुबह तक का वेट करना होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।